प्रत्याशी आसिम राजा यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। 33 राउंड की ये पूरी काउंटिंग है और जिस तरीके से आपको बता दें कि पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हुई, पोस्टल बैलेट में आकाश सक्सेना ने बढ़त बनाई, लेकिन पहले राउंड की काउंटिंग जब आपसे थोड़ी देर पहले पूरी हुई है और उसके बाद आपको बता दें कि जो फिगर्स निकल करके आए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा को 1248 वोट और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं 1175। हमारे साथ जिलाधिकारी है यहाँ के रामपुर के, बातचीत करने के लिए। सर, पहले राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है, सपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं? हाँ, पहले राउंड की काउंटिंग अभी अभी पूरी हुई है और उसमें जो आसिम राजा साहब है वो आगे चल रहे हैं और अब दूसरे राउंड की काउंटिंग हमारी शुरू हो गई है। ईटीबीवीएस की काउंटिंग भी चल रही है और पोस्टल बैलेट की भी चल रही है, तो बहुत अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण दिशाओं में मतगणना की प्रक्रिया चल रही है। कुल 33 राउंड है, तो कल लगभग कितने बजे तक तस्वीर साफ हो पाएगी? 34 टोटल राउंड है। जब तक अंतिम राउंड की गणना संपन्न होगी तभी फाइनल नतीजे सामने आएंगे। हमारा अंदाजा है लगभग 3 बजे तक हो सकता है कि सारी टीम्स अपनी मतगणना की प्रक्रिया को संपन्न करा लेंगे। अच्छा, जिस तरीके से रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा उसके बाद क्या प्रिकॉशंस रखे गए हैं? क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्या विजय जुलूस नहीं निकालने दिया जाएगा? क्या आयोग की गाइडलाइंस है? विजय जुलूस के लिए सभी प्रत्याशियों को पहले ही बता दिया गया था कि विजय जुलूस ना निकालें जीत के बाद में, और इसके अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की भी पर्याप्त व्यवस्था पुलिस विभाग द्वारा की गई है। चाहे हमारा मंडी परिसर हो, यहाँ पे भी 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है और शहर में भी अलग अलग स्थानों पर मोबाइल टीम्स को रखा गया है कि कहीं बिल्कुल। चलिए, विजय जुलूस के भी अपने गाइडलाइंस हैं, लेकिन उस वक्त तक का इंतजार करना होगा, लगभग 2 से ढाई घंटे का वक्त। और तेजी से देखिए रुझान बदल रहे हैं। पोस्टल बैलेट की जब शुरुआत हुई थी काउंटिंग की, तो भाजपा आगे चल रही थी। डिंपल यादव हालांकि मैनपुरी से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन अब खतौली में खबर आ रही है, रामपुर में खबर आ रही है कि वहां से सपा के प्रत्याशी अब आगे हो गए हैं। बहुत दिलचस्प हो रहा है ये मुकाबला, पल पल डेटा बदल रहा है और सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से हम आपको अपडेट करें। मैनपुरी का रुख करते हैं, अनामिका हमारे साथ जुड़ी हैं। मैनपुरी से क्या खबर है? अनामिका, अखिलेश यादव रवाना हो चुके हैं लखनऊ से, वो वहां पहुंचेंगे, ऐसा लग रहा है कि जैसे अपनी जीत को लेकर वो अभी से आश्वस्त हो चले। रुझानों में लगातार लीड ले रही हैं डिंपल यादव, और फिलहाल फिगर्स क्या कह रहे हैं, कितने वोटों से आगे चल रही हैं? ताजा डेटा। और देखिए आस्था, भी जो काउंटिंग के बाद से जो डेटा दिया गया ऑफिशियल डेटा, उसमें ये कहा गया कि डिंपल यादव आगे चल रही हैं। 3000 कुछ वोट डिंपल यादव को मिले हैं, जबकि जो रघुराज शाह के बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको मिले 1956 वोट। यानी कि फर्स्ट राउंड की काउंटिंग के बाद से जो ऑफिशियल डेटा है उसमें 3000 के प्लस डिंपल यादव चल रही हैं, जबकि रघुराज शाह के सेकंड नंबर पर है और उनको वोट मिले 1956। ये कहा जा रहा है कि ये किशनी, भोगांव, मैनपुरी और करहल 4 सीटों को मिलाकर के जो फर्स्ट राउंड हुआ है उसमें डिंपल यादव के वोटों का आंकड़ा ये कहता है, जबकि रघुराज शाह के सेकंड नंबर पर है, उनको मिले 1956 वोट। यानी कि अभी भी जो लगातार काउंटिंग चल रही है, कम से कम यहाँ पर फर्स्ट राउंड की, उसमें डिंपल यादव फिलहाल रघुराज शाह के से आगे चल रही है। दूसरी बड़ी बात ये कि धर्मेंद्र यादव यहां पर आने वाले हैं कुछ देर के बाद। अखिलेश यादव मैनपुरी के लिए निकल गए हैं लखनऊ से, तो यहां पर अभी फिलहाल जो अच्छी खबर समाजवादी पार्टी के लिए है वो आंकड़ों में तब्दील हो रही है, जहां पे ऑफिशियल डेटा ये है कि डिंपल यादव 3000 कुछ वोटों से आगे चल रही हैं और सेकंड नंबर पर रघुराज शाह। 3000 कुछ वोटों से के बाद से 2012 के बाद से। जी जी जी, कहिए अनामिका, कहिए। मेनका, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि 12 के बाद से, ठीक है, लौटते हैं आपके पास एक बड़ी खबर दे दें। हिमाचल और गुजरात की भी हम बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी 31 सीटों पर तो कांग्रेस 35 सीटों पर आगे है। हालांकि शुरुआती रुझान में बीजेपी आगे थी, लेकिन अब यहां पर कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। वहीं गुजरात में 135 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस को सिर्फ 28 सीटों पर ही बढ़त हासिल हो रही है। गुजरात में क्लियर कट मेजॉरिटी बीजेपी ने हासिल कर ली है। एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाती हुई दिख रही है रुझानों में इस वक्त। तो वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें, 68 में से 68 सीटों पर रुझान आ गया है, जिनमें 32 पर बीजेपी, कभी ये 31 कभी 32 हो रहा है। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 36 सीटों पर बढ़त हिमाचल प्रदेश में बनाकर रखा है और लगातार बढ़त बनाए हुए है कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में आगे निकलती हुई। हालांकि ये मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, कभी ये सीट की संख्या 34 कभी 36 होती है। तो वहीं बीजेपी कभी 32 कभी 31, अब अदर्स के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है रुझानों के हिसाब से माने तो गुजरात में बीजेपी की वापसी, हिमाचल में पेच अब भी फंसा हुआ है। हालांकि हिमाचल में ऐसा लग रहा है कि इस बार जिस इतिहास को बदलने की बात बीजेपी करती है कि कभी किसी राज्य में जहां पर सत्ता
रिपीट ना हो, वहां का इतिहास बदलने की बात बीजेपी करती है, लेकिन लगता है हिमाचल में इस बार नहीं हो पाएगा। और इस वक्त हमारे सहयोगी अहमदाबाद का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ रचना जुड़ गई, हमारी सहयोगी। अहमदाबाद मतलब गुजरात की बात करें तो बीजेपी लगातार रचना बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस काफी अंतर से रुझानों में पीछे चल रही है। और खास बात यह कि आम आदमी पार्टी जो पोस्टल बैलेट में जिसका रुझानों में खाता भी नहीं खुला था, वो भी अब 12 सीटों पर आगे है और अदर्स भी 6 सीटों पर आगे है। यानी भाजपा यहां पर रुझानों के अंदर मेजॉरिटी हासिल कर चुकी है। क्या हलचल आप देख पा रहे हैं? कौन कौन से नेता पहुंचना शुरू हो गए हैं? देखिए, जिस तरीके से गुजरात विधानसभा के रुझान आना शुरू हो गए हैं और रुझानों में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। 8 2 3 चलो साथ खेलें। परफेक्ट शॉट सर। 8 2 3 चलो साथ खेलें। सर आइए ना, एक गेम साथ खेलते हैं। कैरम सर। नहीं, मेरा मतलब था चलो साथ खेले 8 2 3 पे, जहाँ रमी, कैरम, पूल, फैंटेसी सब कुछ खेल सकते हैं। 8 2 3 चलो साथ खेलें। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। और कांग्रेस जो है वो थोड़ी सी पीछे है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो लगातार दावे कर रही थी दिल्ली मॉडल के, तो अब रुझानों में आम आदमी पार्टी भी करीबन 12 सीटों पर जो आगे चल रही है ट्रेंड्स पर। तो जिस तरीके से रुझान अभी आए हैं बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और रुझानों को देखते हुए ये लग रहा है कि वापसी एक बार फिर से बीजेपी करने जा रही है। लेकिन ईवीएम में ये रुझान कितने तब्दील होते हैं ये देखना बेहद अहम हो जाता है। लेकिन रचना खास बात ये है रचना सभी 182 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। कांग्रेस 29 सीटों पर आगे चल रही है और बीजेपी 132 से ज्यादा पर लीड बनाए हुए है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस तो जो है वो 50 का आंकड़ा छूने में भी पानी मांग रही है अभी से, जबकि 182 सीटों के रुझान जो है वो ये रिलीज किए जा चुके हैं। कितना अंतर देखिए, कितना ज्यादा, 135 और 29, 50 सीटों पर तो नहीं सिमट जाएगी कांग्रेस, ऐसा लग रहा है देखकर फिलहाल। 100 का आंकड़ा भी क्या छू पाएगी? बहुत बड़े दावे थे। जो ये अंतर देखा जा रहा है और अब ये उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पे जो समर्थक है कि क्या ये जो कांग्रेस आगे बढ़ पाएगी या नहीं, क्योंकि यहाँ पर नारेबाजी शुरू हो गई है। बिल्कुल रचना, आप वो जरा नारेबाजी दिखाइए, पीसीआर से भी बोलूंगी, जरा दिखाए कि वहाँ पर माहौल कैसा बन गया है। बीजेपी यहाँ पर वापसी कर रही है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कहीं भी नजर यहाँ पर नहीं आ रही है। तो जिस तरीके से यहाँ की जो तस्वीरें दिखाई दे रही है उससे समर्थकों का जो उत्साह है उससे ये बिल्कुल अब जो रुझानों जी रचना, जरा बात करने की कोशिश कीजिए वहां पर कार्यकर्ताओं से। उनका उत्साह हमें सुनाई जरूर दे रहा है और मैं चाहूंगी कि दर्शक वो तस्वीर भी देखें कि गुजरात में अभी से बीजेपी कार्यकर्ता कितने उत्साहित है। वहां पर नारेबाजी शुरू हो गई है। बिल्कुल, कल से ये खबर आने लगी थी कि बीजेपी तैयारी में है कि कहां पर जश्न मनाया जाए। लग रहा है क्या कि ये लीड जो है वो इसी तरह बरकरार रहेगी, असल नतीजों तक तब्दील होगी? जिस तरीके से बीजेपी बढ़त बनाए हुए, क्या लग रहा है? 151 सीट आएगी। ठीक है, चलिए, तो गुजरात में तो बीजेपी वापसी करते दिख रही है और उसका जश्न भी वहां शुरू हो चुका है। जय जय श्री राम के नारे सुनाई दे रहे हैं और कल से ही खबर आ रही थी कि शपथ कब लेना है, तारीख कब, वो तय करने में बीजेपी जुट गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त मामला बहुत बिगड़ा हुआ दिख रहा है बीजेपी के लिए, कह सकते हैं। मैनपुरी में शुरू से ही डिंपल यादव ने बढ़त बनाकर रखी और वो बढ़त लगातार बरकरार है और जो अंतर है, वोटों का अंतर, वो बढ़ता जा रहा है। ये मैनपुरी की तस्वीर है। तो वहीं पर रामपुर और खतौली में भी बीजेपी कैंडिडेट पीछे हो चुके हैं। ये बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। बीजेपी की सरकार है और यहां पर लगातार डबल इंजन की सरकार की बात होती है और ऐसे में इस वक्त जो रुझान आ रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग। बीजेपी तीनों ही जगहों पर पीछे, समाजवादी पार्टी तीनों ही जगहों पर आगे इस वक्त रुझानों में दिख रही है। अनामिका हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, डिंपल यादव आगे तो हैं, लेकिन जो वोटों का फासला है वो और बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे राउंड पूरे हो रहे हैं, आगे बढ़ रही है वोटों की गिनती, जो फासला है वो भी बढ़ता ही जा रहा है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे दर्शकों को भी हम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए भी कि कहां कितने वोट पड़े हैं। आकाश सक्सेना को, रघुराज शाक्य को, डिंपल यादव को, मदन भैया को, राजकुमारी सैनी को, ये भी लगातार हम दिखा रहे हैं। अनामिका, तो मैनपुरी में जश्न
का मौका मैनपुरी दे रही है इस वक्त समाजवादी पार्टी को? और देखिए जो रुझान है मेनका कम से कम वो तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि इंतजार करना होगा क्योंकि अभी रुझान है, ये नतीजे नहीं है। ये 10 बजे के बाद तस्वीर और साफ हो जाएगी। लेकिन जो अब तक रुझान सामने आ रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के लिए खुशी का मौका जरूर दे रहे हैं, क्योंकि अब तक जो काउंटिंग सामने आई है, चाहे इटावा में हो रही हो, तो चाहे यहाँ पर भोगांव की हो या फिर किशनी की हो या फिर मैनपुरी की हो या फिर करहल की हो, अब तक फर्स्ट सेकेंड राउंड में डिंपल यादव आगे चल रही है। वोटों का फासला 2000 से ऊपर का है, आसपास का है। तो माना यह जा रहा है कि अगर यही मेंटेन रहा गैप तो डिंपल यादव के लिए अच्छी खबर होगी कम से कम कुछ घंटों के बाद भी। लेकिन इंतजार करना होगा क्योंकि कुछ शहरी वोटर्स जो है, चाहे भोगांव की बात करें हम या फिर हम बात करें मैनपुरी सदर सीट की, जहां पे बीजेपी का दबदबा ज्यादा दिखाई देता है, तो वोटिंग परसेंटेज की अगर बात माने हम लेकर चले उसको आंकड़े के हिसाब से, तो इंतजार करना होगा। मुझे लगता है कि थोड़ा कुछ और तस्वीर जब आगे बढ़ेगी 11 बजे के आसपास तो ज्यादा साफ हो पाएगा, क्योंकि 3 सीटें तो ऐसी हैं जहां पे समाजवादी पार्टी को के लिए फ्रूटफुल है या ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है या वोट परसेंटेज वहां पे ज्यादा था। लेकिन भोगांव भी इसी में है, मैनपुरी सदर सीट भी इसी में है। ये 2 सीटें ऐसी है जहां पे बीजेपी का दबदबा ज्यादा है। तो देखना ही होगा कि इन 2 सीटों पर डिंपल यादव को कितना मार्जिन मिलता है और क्या ये 2 सीटें भारी पड़ेंगी 3 सीटों पर, ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल अच्छी खबर डिंपल यादव के लिए ये है कि अब तक जो रुझान सामने आए हैं, चाहे इटावा से हो या फिर यहाँ से हो, जसवंत नगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 19,000 का फासला डिंपल यादव ने सभी विधानसभाओं से अपनी बढ़त बरकरार रखी है। और ये पॉजिटिव खबर सपा के लिए है, क्योंकि खतौली और रामपुर में तो उलटफेर हम देख रहे हैं, कभी बीजेपी आगे कभी सपा आगे, लेकिन मैनपुरी से डिंपल यादव कंसिस्टेंट बढ़त बनाए हुए हैं। मार्जिन जरूर गड़बड़ रहा है लेकिन आगे वही चल रही है। मैनपुरी सदर में 1556 वोटों की बढ़त है, जसवंत नगर में सबसे ज्यादा 17,000 वोटों से आगे हैं, भोगांव में 1775 वोटों की बढ़त डिंपल यादव को मिली हुई है। इसके अलावा किशनी और सदर की भी अपडेट यही है कि डिंपल यादव ही यहां से आगे हैं, हालांकि मार्जिन उतना नहीं है लेकिन वो आगे चल रही हैं। रुक करते हैं रामपुर का, अनुपम मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम मिश्रा, आकाश सक्सेना बड़ी जीत का दावा कर रहे थे, आजम खान के खिलाफ लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी और तभी से कहा जा रहा था कि हो ना हो उनके राजनीतिक मंसूबे हैं, वो जरूर प्रत्यक्ष तौर पर मैदान में उतरेंगे और ऐसा हुआ भी। उपचुनाव में उनको बीजेपी ने अपना चेहरा बना दिया और सपा ने आजम खान के चेहरे पर चुनाव लड़ा। आजम खान कभी इमोशनल अपील कर रहे थे, कभी महिलाओं को लेकर तरह तरह की बात कर रहे थे जिन पर बवाल हुआ, और आखिर में तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम कार्ड मस्जिदों का जिक्र करके खेल दिया। मतलब सारे दाव आजम खान ने खेल दिए। आकाश सक्सेना बढ़त पर थे, फिर खबर आई आसिम रजा आगे चल रहे हैं। ताजा रिपोर्ट क्या है? देखिए अभी दूसरे राउंड की काउंटिंग चल रही है और कुछ ही देर के बाद 10 से 15 मिनट के बाद ये दूसरे राउंड की काउंटिंग भी खत्म होगी और फिर तीसरे राउंड की काउंटिंग शुरू होगी। लेकिन अभी पहले राउंड की जो तस्वीर उभरी है उसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम रजा आगे हैं और जिस तरीके से आस्था आपने चुनाव के दौरान प्रचार की बात की, देखिए समझना यह है कि आसिम रजा आजम खान के खास सिपह सालार हैं। आजमगढ़ का ये आजम खान की ये जो सीट है गढ़ रहा करती है, 10 बार आजम खान इसी सीट से जीते हैं, तो यानी कि उनकी साख पूरी तरह से इस सीट पर दांव पर है। इसीलिए उन्होंने अपने खास सिपह सालार आसिम रजा को यहां से चुनावी दंगल में उतारा। मानिए कि आजम खान भले ही चुनाव नहीं लड़ रहे, उन्होंने वोट भी नहीं डाला, लेकिन साख पूरी उनकी दांव पर है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से आकाश सक्सेना को चुनावी दंगल में उतारा, आकाश से पहले विधानसभा चुनाव में आजम खान से हार गए थे, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर उन पर विश्वास जताया और उनको प्रत्याशी बनाया। अब जो बात यहां पर है कि आजम खान ने मुस्लिम समाज के लोगों में, बाकी तमाम तबकों में जो 10 बार चुनने के दौरान जो जो काम किए थे उनको गिना रहे थे, बाकी चीजों को गिना रहे थे, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहे थे। लेकिन अभी जो फिलहाल है, क्योंकि 33 राउंड की काउंटिंग है, अभी सिर्फ पहला राउंड की तस्वीर सामने आई है, अभी 32 राउंड अनुपम ये जरा बताइएगा, वाकई अभी लंबा वक्त है, आने वाले वक्त अभी लंबा वक्त है जब सभी वोटों की गिनती पूरी हो जाएगी, लौटेंगे आपके पास। हिमाचल की बात कर लेते हैं। हिमाचल देखिए 68 सीटों में से 68 पर रुझान आ चुका है, बीजेपी 29 पर आगे है, वहीं कांग्रेस यहां पर 36 सीटों पर आगे दिख रही है। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी यहां 0 और अदर्स के खाते में 3। तो ये तस्वीर है हिमाचल प्रदेश की। तो वहीं बात कर लेते हैं, रणवीर सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ मौजूद है। रणवीर, बीजेपी तो यही लगातार दावे कर रही थी कि हम तो इतिहास बदलने आए, हम इतिहास बदल देते हैं, और बीजेपी की सरकार जहां होती है वहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि प्रो इनकम्बेंसी होती है। लेकिन इस वक्त जो रुझान, जिस तरह के रुझान हिमाचल से सामने आ रहे हैं, इसे किस तरह से इसका अनुमान लगाया जाए आगे को लेकर?
तो चलिए रणबीर के पास फिर चलेंगे, दोबारा जाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के लिए उलटफेर की स्थिति दिख रही है। दोबारा रणबीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणबीर, बताइए जरा, हिमाचल में क्या बीजेपी वो इतिहास नहीं दोहरा पाएगी जो वो कहती है कि हम तो प्रो इनकम्पेंसी वाली पार्टियां हैं और हमारी सरकार के प्रति लोगों का प्यार और बढ़ जाता है 5 साल के बाद? जी हाँ, देखिए, ये आपको बता दें, जो सबसे पहले भाजपा ने ये नारा दिया था, जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है उनकी तरफ से ये कहा गया था कि रिवाज बदलेंगे। रिवाज क्या था? रिवाज ये था कि 1985 के बाद अब तक जो है एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा जो है सत्ता में आती है। लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं, हालांकि शुरुआती रुझान है, 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, मतों की गिनती शुरू हुए तो 2-2 राउंड कंप्लीट हुए हैं। उसके बाद आप देखिए कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। तस्वीरें सबसे पहले यहां से ये भी दिखाना चाहेंगे। इस वक्त मैं राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर हूं। यहां पर निर्वाचन विभाग की तरफ से भी तैयारियां की गई हैं और लोग देखिए किस तरह से यहां पर उत्साह बना हुआ है। खैर, ये तस्वीरें भी लगातार दिखाते रहेंगे और ये भी बताएंगे कि भाजपा ने जिस तरह से दांव लगाया है, लगातार ये भाजपा कहती रही है कि इस बार जो है सरकार रिपीट होगी, मिशन रिपीट होगी। मिशन लोटस की भी बात भाजपा ने कही है। चलिए ठीक है, अभी फिलहाल सब स्पेकुलेशन है, लेकिन जो रुझानों में नजर आ रही है, बहुत कांटे की टक्कर हिमाचल प्रदेश में नजर आ रही है। भाजपा का दावा था कि उत्तराखंड जैसा होगा, रिपीट करेगी, इतिहास बनाएगी, लेकिन फिलहाल जो पैटर्न रहा है और कहते हैं कि हर बार जनता बदलती है सरकार, असल नतीजा क्या होगा? मुझे लग रहा है 1 से 1.5 घंटे बाद स्थिति साफ हो जाएगी। फिर से लौटते हैं यूपी की तरफ। किसनी से भी डिंपल यादव आगे चल रही हैं। किसनी का भी डेटा यही कह रहा है कि डिंपल यादव ने यहां भी बढ़त बनाई है। कुल मिलाकर मैनपुरी की 5 विधानसभा सीटों पर डिंपल यादव आगे हैं और लखनऊ से रवाना हो चुके हैं मैनपुरी के लिए अखिलेश यादव। अशोक पांडे जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, नेहा यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जुड़ गई है। अशोक पांडे जी, रुझानों में चिंता की स्थिति भाजपा के लिए, तीनों ही सीटों पर उपचुनाव में इस वक्त सपा आगे चल रही है, चाहे वो रामपुर हो, चाहे वो खतौली हो या हो मैनपुरी। सपा के तीनों प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं। प्रेजेंट फिगर्स रुझानों के यही कह रहे हैं। देखिए, अभी तो कुछ कहना बहुत वो होगा। मेरा ये मानना है कि कभी खुशी कभी गम ये चलता रहेगा अभी जब तक ये गणना होती रहेगी। कभी सपा आगे जाएगी तो ये माना जाएगा लोकतंत्र की विजय है, कभी हम आगे जाएंगे तो वो लोग बोलेंगे कि लोकतंत्र की हत्या है। ये चलता रहेगा, लेकिन देखिएगा अंतिम परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। अभी तक रामपुर में दंगा गुंडई हो रही थी, जब ये आगे गए तो प्रसन्नता की लहर है। मेरा ये मानना है ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। देखिएगा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन दावे तो बहुत बड़े बड़े हुए थे, खासकर रामपुर को लेकर। रामपुर लोकसभा सीट को जिस तरह से आपने जीता, आपका कहना था रामपुर विधानसभा भी हम जीत लेंगे। आजम खां झूठ बोलते हैं और आजम खां के कई लोगों को आपने बीजेपी में शामिल करवा लिया। आजम खां के कई करीबी को अभी कोई परिणाम नहीं आया है और जब परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। और सबसे बड़ी बात है, हमने उत्तर प्रदेश को दोहराया है, उत्तराखंड में दोहराया है, तो निश्चित तौर पे देखिएगा जब परिणाम आएगा तो हिमाचल को भी दोहराएंगे। अच्छा, तो आप हिमाचल पर भी कह रहे हैं कि हिमाचल को दोहराएंगे। ठीक है, लौटते हैं अपने सहयोगियों के पास। हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों से मौजूद हैं। रामपुर से अनुपम हमारे साथ है, खतौली से उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, मैनपुरी से हमारे साथ अलाउद्दीन है और अनामिका भी मैनपुरी से मौजूद हैं। मैनपुरी का ही रुख करेंगे। अनामिका, लीड, वो जो फासला है वो बढ़ता जा रहा है, 21,000 वोटों से अब आगे बताई जा रही है डिंपल यादव। तो जिस ऐतिहासिक अंतर की बात समाजवादी पार्टी अब तक कर रही थी, कह रही थी, क्या उस तक पहुंच सकती हैं डिंपल यादव? 3 लाख वोटों से नेताजी जीते थे एक बारी यहां पर, क्या वो अंतर भी हो जाएगा, वहां तक पहुंच जाएंगे? और देखिए, मैंने कहा इस मौके पर मुझे मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई अभय राम यादव की बात याद आ रही है। जब उन्होंने वोट डालने के बाद किसी ने उनसे पूछा कि जीत का मार्जिन क्या होगा डिंपल यादव के, तो उन्होंने कहा 3 लाख से ज्यादा का मार्जिन होगा। तो हालांकि अभी 3 लाख होगा या नहीं होगा ये तो बहुत अतिशयोक्ति है, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो अब तक दिखाई दे रहा है आंकड़ों के अनुसार 21,000 वोटों से डिंपल यादव आगे चल रही है। और अगर रुझान ऐसे आगे बढ़ते रहे और अगर ऐसे राउंड वाइज ये आंकड़ा बढ़ता रहा तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि ये जो कयास थे अभय राम यादव की वो नतीजों में तब्दील भी हो जाए।
दूसरी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि चाहे किशनी हो या फिर जसवंत नगर हो या फिर मैनपुरी हो, सब जगह से डिंपल यादव आगे चल रही, सिर्फ एक भोगांव को छोड़ करके। हालांकि भोगांव से भी कहा जा रहा है कि वो भी वहां से भी अब आगे निकल गई हैं। तो जिन जिन सीटों पर बीजेपी का दबदबा ज्यादा था, वहां से भी अगर डिंपल यादव आगे निकलती दिखाई दे रही है, तो ये माना जा रहा है कि ये समाजवादी पार्टी के लिए ऐसा मौका होगा जब सच्ची श्रद्धांजलि यहाँ के लोगों ने मुलायम सिंह यादव को वाकई में दे दी होगी वोटों के जरिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर मुझे यहाँ पे मेंशन करना होगा कि भी इंतजार करिए, क्योंकि होता यह है कि अभी 30 राउंड की काउंटिंग बची हुई है। तो 30 राउंड में भी 2 राउंड ही हुए हैं, अभी 28 राउंड बचे हुए हैं। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे बीजेपी का दबदबा ज्यादा अच्छा है, तो अगर वहां के भी ईवीएम खुलेंगे तो नतीजे कुछ और भी हो सकते हैं, या फिर जो मार्जिन है तो कुछ कम भी हो सकता है। फिलहाल डिंपल यादव के लिए अच्छी खबर, समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर है कि ये जो वोटों का मार्जिन था, अब तक 2000 का 4000 का मार्जिन था, वो पहुंच गए 21000 के आसपास आस्था। बिल्कुल बिल्कुल, जसवंत नगर में 21000 वोटों से आगे है डिंपल यादव, और बाकी के विधानसभाओं को भी अगर मिला दी जाए तो अच्छे खासे मतांतर से डिंपल यादव आगे चल रही हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की कोशिश मैनपुरी में ना सिर्फ ये रही कि चुनाव जीता जाए, बल्कि एक मैसेज देने की भी कोशिश हुई कि यहां पर रिकॉर्ड मार्जिन से जीता जाए, ताकि कह पाए कि मैनपुरी गढ़ है सपा का। नेताजी की लहर और भावनात्मक अपील, ऐसा लग रहा है कि प्रचार के दौरान जो की गई सपा की तरफ से वो रंग ला रही है, और वो लगातार अपनी बढ़त बनाए भी हुए हैं। हमारे हर संवाददाता अलग अलग सीटों से हमें अपडेट दे रहे हैं। इटावा से अलाउद्दीन अयूब का रुख कर लेते हैं, वो हमारे साथ हैं। अलाउद्दीन, आपके पास क्या खबर है? मैनपुरी में कई तरह की हिंदुस्तानी सो रहे होंगे, सरप्राइज देम। काउंटर करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? चुनौतियां थी बीजेपी के सामने। सबसे पहली बात तो नेताजी की लहर, उनके लिए भावनात्मक और श्रद्धांजलि की अपील, डिंपल यादव जैसा चेहरा, और सबसे बड़ी बात चाचा भतीजे का एका जो मैनपुरी के अंदर नेताजी के नाम पर हुआ। तो बीजेपी ने शाक्य वोटर्स, नॉन मुस्लिम, नॉन यादव्स को केटर करने की यहां पर कोशिश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर आकर जनसभा की, कई मंत्रियों ने यहां पर आकर जोर आजमाइश की, और बड़ी टक्कर सपा और भाजपा के बीच में मैनपुरी में रही। और चलिए आपके पास लौटेंगे अलाउद्दीन, लेकिन फिलहाल आपको लिए चलते हैं हमारी रट की टीम। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे तेज और एक्यूरेट नतीजे रट के माध्यम से न्यूज़ 18 को मिलते हैं, जो हम आपके सामने रखते हैं। सीधा अब आपको लिए चलते हैं वहां पर और जानते हैं कि ताजा आंकड़ा क्या कहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और इस वक्त हम यहां पर लाइव रिजल्ट हब में मौजूद हैं। लाइव रिजल्ट हब, न्यूज़ 18 का लाइव रिजल्ट हब, अपने आप में न्यूज इंडस्ट्री में एक अनूठा प्रयोग, जहां सीधे इंफॉर्मेशन दर्शकों तक पहुंच रही है। ये पूरा हमारा जो हब देख सकते हैं आप, यहां पर हिमाचल के हर काउंटिंग सेंटर से एक हॉटलाइन के जरिए हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं, और हर पल की लगातार अपडेट वो सीधे यहां तक पहुंच रहे हैं। इस टेलीफोन पर लगातार कॉल आ रही है, और ये बताया जा रहा है कि उस सेंटर पर जहां मतदान हो रहा है, जहां पर काउंटिंग हो रही है, वहां पर इस समय क्या स्थिति है। और अगर हम अभी इस समय गुजरात की बात करें तो एक बड़ी जीत की तरफ गुजरात में बीजेपी बढ़ती दिखाई दे रही है, और ना सिर्फ यहां एक बड़ी जीत बीजेपी की दिखाई दे रही है, बल्कि अभूतपूर्व, जिसे रिकॉर्ड तोड़ बहुमत बोल सकते हैं, उस तरह का मिल रहा है। अपने ही रिकॉर्ड को बीजेपी तोड़ती दिखाई दे रही है। कुछ बड़े नाम है गुजरात के जो लगातार चर्चा का विषय रहे। कुछ नाम तो ऐसे भी हैं जो कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आए, जो कांग्रेस के पोस्टर बॉय थे। ऐसे कुछ नामों की फेहरिस्त सतीश के पास है। सतीश, क्या अपडेट आ रही है कुछ बड़े चेहरों के बारे में? सर, जो होम मिनिस्टर है गुजरात के हर्ष संघवी मौजूदा से, वो आगे चल रहे हैं सर। हार्दिक पटेल जो अभी बीजेपी से लड़ रहे हैं वीरगाम से, वो भी आगे चल रहे हैं। अल्पेश ठाकुर भी आगे चल रहे हैं। अल्पेश ठाकुर जो कांग्रेस की सीट, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव पहले निर्दलीय। हाँ सर, अभी जो कांग्रेस है वो आगे चल रहे हैं सर। ठीक। और जिग्नेश मेवाणी ये अभी 200 वोटों से पीछे चल रहे हैं सर। जिग्नेश मेवाणी निर्दलीय थे, कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में है। लेकिन खास बात यह भी है कि मोरबी एक ऐसी जगह है जिसका नाम लगातार देश भर में, दुनिया भर में सुना जाता रहा एक हादसे की वजह से। यहाँ की क्या ताजा स्थिति है? इस वक्त विकास भी है जो है मोरबी पर नजर बनाए हुए हैं। मोरबी में 3 विधानसभा सीटें हैं, तीनों की क्या ताजा हालात है? विकास, कुछ अपडेट मिल रही है मोरबी से? मोरबी में सिर्फ मोरबी से कांग्रेस आगे चल रही है, बाकी 2 अन्य विधानसभा क्षेत्र है वहाँ बीजेपी आगे। मोरबी लोकल विधानसभा से कांग्रेस आके, बाकी 2 पर बीजेपी। यानी कि कांतिलाल अमृतिया जो कि मोरबी से विधायक रहे हैं, 3 बार विधायक रहे, पिछले चुनाव में टिकट नहीं मिला था, कांग्रेस के वहां पर चुनाव जीते थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, और उसके बाद एक बार फिर कांति अमृतिया को ही मोरबी विधानसभा सीट से बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। वो कुछ
कुछ वोटों से पीछे चल रहे हैं। एक और अपडेट आ रही है, मोरबी में तीनों ही सीट से अब बीजेपी ही आगे चल रही है। और ये ताजा अपडेट न्यूज 18 पर यहाँ लाइव इलेक्शन रिजल्ट हब से हम दे रहे हैं कि अब मोरबी की तीनों सीटों पर बीजेपी आगे हो गई है। यानी वो सीट जो लगातार चर्चा का विषय बनी थी, कुछ अंतर से कांग्रेस उम्मीदवार यहां पर आगे हुए थे, लेकिन अब एक बार फिर कांति अमृतिया मोरबी की लोकल सीट से चुनावी मैदान में, इससे पहले भी 3 बार वो यहां पर विधायक रहे हैं, वो लेकिन एक और बेहद अहम नाम जिनको लेकर के चर्चा हो रही थी और उनसे लेकर के इशुदान गढ़वी इस समय खंबाड़िया सीट से वो पीछे चल रहे हैं। लेकिन जो ताजा अपडेट आ रही है, एक बार सतीश के पास फिर चलते हैं। सतीश, कोई ताजा अपडेट आ रही है आपके पास सीधे? सर अभी फोन आया है, ईशुदान गढ़वी जो आप उम्मीदवार हैं वो आगे हो चुके हैं सर। ईशुदान गढ़वी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, अब वो आगे हो गए, यानी बहुत कम मार्जिन से आगे पीछे। ये खंबाड़िया सीट है और यहां पर बेहद अहम नजर है पूरी देश भर की कि आखिर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार यहां पर घोषित किया, उनकी स्थिति क्या चल रही है। काफी देर तक वो पीछे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं गुजरात में जिस पर खासतौर पर नजर है, आदिवासी इलाकों पर नजर है कि क्या वहां पर मतदाता इस बार बीजेपी के पक्ष में जाएगा या जैसे कांग्रेस को वहां वोट अक्सर मिल जाया करते थे। वलसाड़ की 5 सीटें हैं, वहां क्या ताजा स्थिति है? श्वेता के पास कोई जानकारी? अभी तक 5 सीट पर बीजेपी ही आगे चल रही है। वलसाड़ बेहद खास ऐसा जिला है जो आदिवासी बहुल है, लेकिन खास बात चलिए तो मैं मोरबी सबसे ज्यादा जो यहाँ पर इंटरेस्टिंग है वो है मोरबी, जहां पर एक हादसा हुआ और उस हादसे के बाद ऐसा माना जा रहा था कि मोरबी में कम से कम माहौल वहां से जो बनेगा वो कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रही थी और गुजरात के मॉडल पर ही सवाल उठाए जा रहे थे मोरबी की तस्वीर को आगे रखकर। लेकिन वहां पर 22 जगहों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पूरे गुजरात में चुनाव प्रचार किया था और जिन जिन जगहों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया था उन सभी जगहों पर बीजेपी इस वक्त लीड लेती हुई दिख रही है। तो गुजरात से खबर ये आ रही है, स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात भी गए थे जहां पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया था। अब लौटते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव जिनके रुझान आ रहे हैं। जसवंत नगर की बात करें, मैनपुरी की बात करें, डिंपल यादव लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और उनकी ये जो मार्जिन है वो बढ़ता जा रहा है। तो वहीं पर राजकुमारी सैनी वो पीछे हैं और अभी भी पीछे हैं मदन भैया से। तो आकाश सक्सेना भी पीछे हैं आसिम रजा से और लगातार पीछे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं चुनाव की क्या स्थिति है, नतीजों में रुझानों में क्या स्थिति। मैनपुरी आगे चल रही है इस वक्त डिंपल यादव, 5 विधानसभा क्षेत्र है और 5 ही जगहों पर आगे चल रही है। मार्जिन बढ़ घट जरूर रहा है। डिंपल यादव लगातार मैनपुरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां पर इनको 22,775 वोट मिलते हुए दिख रहे हैं मैनपुरी में डिंपल यादव को। तो वहीं पर उनके प्रतिद्वंदी। सत श्री अकाल जी, मैं करतार चीमा, ईगल आई एडवाइजर इमीग्रेशन कंपनी दियां इस वार इस महीने दियां 13 ਤੋਂ 14 पीपीआर आईयां ने कैनेडा स्टूडेंट वीजे दियां। सो जे तुसी भी 2023 जनवरी ਜਾਂ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਆਲਰੇਡੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਘਮਾਓ, ਈਗਲ ਆਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਤੇ ਸਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਓ ਕੈਨੇਡਾ। उनको कितने वोट अभी तक मिले हैं, अभी तक की काउंटिंग में कितने वोट उनके पक्ष में, ये भी हम आपको बताएंगे। डिंपल यादव फिलहाल मैनपुरी में लीड करती हुई दिख रही हैं, 21,000 वोटों से वो आगे चल रही है। अगर ओवरऑल मैनपुरी की बात की जाए जिसमें जसवंत नगर है, जिसमें किसनी है, भोगांव है, सदर है, करहल है, सभी विधानसभा क्षेत्रों को मिला दें तो लगातार मैनपुरी से 22,000 से ज्यादा वोटों की लीड लेती हुई दिख रही है डिंपल यादव। तो मैनपुरी की ये तस्वीर है। वहीं रामपुर की बात कर ले और खतौली की बात कर ले, यहां पर भी बीजेपी कैंडिडेट्स पीछे चल रहे हैं जबकि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स ने बढ़त बनाकर रखा हुआ है। आंकड़े भी सबसे पहले न्यूज 18 पर हम आपको दिखा रहे हैं। रामपुर में 2 राउंड की गिनती हो चुकी है। 2 राउंड की गिनती के बाद भी यहां पर आसिम रजा आगे दिख रहे हैं, हालांकि फासला बहुत कम है, 1,360 वोटों से वो आगे चल रहे हैं, फासला बहुत ही कम है। 2 राउंड की गिनती यहां पर भी हो चुकी है, कुल 34 राउंड की गिनती होनी बाकी है। बैलेट बॉक्स जब खुला था, बैलेट पेपर्स की जब गिनती हुई थी तब बीजेपी कैंडिडेट्स आगे थे, लेकिन अभी देखिए खतौली की तस्वीर भी आपको दिखा दें, यहां भी 1,387 वोटों से
खतौली में आरएलडी कैंडिडेट मदन भैया जो गठबंधन के उम्मीदवार थे वो आगे चल रहे हैं और राजकुमारी सैनी पीछे चल रही हैं। ये तस्वीरें तीनों ही उपचुनाव की तस्वीर और तीनों ही उपचुनाव पर इस वक्त के क्या आंकड़े हैं ये हम आपको बता रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। थोड़ी देर पहले अनामिका से बात हो रही थी, अनामिका बता रही थी कि किस तरह से लगातार आगे चल रही हैं डिंपल यादव और अखिलेश यादव जो लखनऊ से मैनपुरी के लिए रवाना हो चुके हैं, वो अगले 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। उमेश इस वक्त हमारे साथ खतौली से मौजूद हैं। उमेश, यहां पर बीजेपी ने शायद ही उम्मीद की होगी कि पीछे भी इस तरह से राजकुमारी सैनी को रहना पड़ सकता है। आश्वस्त थे अपनी जीत को लेकर बीजेपी वाले और ये भी कह रहे थे कि मदन भैया तो वैसे ही बाहरी हैं, उनकी घेराबंदी के लिए बीजेपी ने भी पूरी तैयारी कर ली थी, लोनी से अपने नेता को वहां बुला लिया था। जी हाँ, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी राजकुमारी सैनी आगे हो गई हैं। दूसरे राउंड की काउंटिंग के बाद वो राजकुमारी सैनी इस वक्त आगे चल रही हैं, तकरीबन 900 वोट के आसपास से वो आगे चल रही हैं। दूसरे राउंड में राजकुमारी सैनी को तकरीबन 6442 वोट मिले, जबकि मदन भैया को 4085 वोट मिले। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनेश जी मौजूद है। विनेश जी, ये टाइट फाइट है, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है। सेकंड राउंड में फिर बीजेपी प्रत्याशी आगे हो गई। निश्चित तौर से जो पहले से ही कहा जा रहा था, कड़ा मुकाबला है और कड़ा मुकाबला अब जिस समय मतगणना चल रही है इस समय भी देखने को मिल रहा है। जहां पहला राउंड हुआ, पहले राउंड में मदन भैया आगे गए, तो वहीं दूसरा राउंड हुआ, दूसरे राउंड में 970 वोटों से जो राजकुमारी सैनी है भाजपा की प्रत्याशी वो आगे चली गई है। दूसरे राउंड की गिनती के बाद जो रालोद के प्रत्याशी हैं मदन भैया, उनको 4085 वोट मिले और जबकि राजकुमारी सैनी को 6442 वोट मिले। तो निश्चित तौर पर कड़ा मुकाबला है और जो फाइट है ये इसी तरह टाइट फाइट चलती रहेगी। अंत में स्पष्ट होगा कि आखिर पूरा रुझान और रिजल्ट किसके पक्ष में जाएगा। पहले राउंड की बात की जाए तो मात्र 1387 वोटों से आगे चल रहे थे मदन भैया। दूसरे राउंड की जब काउंटिंग हुई तो उसमें लगभग 970 वोट से इस वक्त आगे चल रही है राजकुमारी सैनी, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी। देखिए बिल्कुल कड़ा मुकाबला है। पिछली बार के चुनाव के मुकाबले जो 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ था उसके मुकाबले जो पहला राउंड इस बार आया, पहले राउंड में 2500 कुछ वोटों से आगे थे जो गठबंधन प्रत्याशी थे पिछली बार, और इस बार जबकि वो जो पहले राउंड का जो आंकड़ा है वो लगभग 1300। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये बढ़त कही जा सकती है कि जहां एक तरफ पिछले बार के पहले राउंड में 2500 वोटों से आगे हुए थे गठबंधन प्रत्याशी, इस बार पहले राउंड में सिर्फ 1300 का ही अंतर हुआ। तो निश्चित तौर पर दोनों का कड़ा मुकाबला है। ये नेक टू नेक फाइट जारी रहेगी, टाइट फाइट जारी रहेगी, बेहद ही कड़ा मुकाबला कहा जा रहा है, कांटे का मुकाबला कहा जा रहा है। और दूसरे राउंड के बाद 970 मतों से राजकुमारी सैनी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आगे चल रही हैं, जो इस वक्त की खतौली से सबसे बड़ी अपडेट है। बिल्कुल बड़ी खबर है इस वक्त में, 2 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। बड़ी खबर है खतौली से, राजकुमार सैनी ने बढ़त बना ली है। एक बार फिर राजकुमारी सैनी आगे हो गई है। हालांकि 900 वोटों से ही आगे हुई है राजकुमारी सैनी और उन्होंने आरएलडी उम्मीदवार को एक बार फिर पीछे कर दिया है। आरएलडी के उम्मीदवार मदन भैया वो पीछे हो गए हैं, लेकिन आंकड़ा फासला बहुत कम है, सिर्फ 900 वोट। वहीं जसवंत नगर की अगर हम बात कर ले, मैनपुरी की बात कर ले, तो वहां पर लगातार फासला बढ़ता ही जा रहा है। डिंपल यादव लगातार आगे बनी हुई हैं और अब बताया जा रहा है कि 24,000 वोटों से वो आगे चल रही हैं। वहीं रघुराज सिंह शाक्य वो अपने बूथ पर, धौलपुर बूथ पर 187 वोट से पीछे हो गए हैं। समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट डिंपल यादव से पीछे हो गए हैं उस बूथ पर जहां पर वो खुद वोट डालते हैं। यह खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है इस वक्त बीजेपी के लिए। जाहिर सी बात है ये अच्छी खबरें नहीं है इस वक्त, लेकिन अभी ये रुझान है, नतीजे नहीं आए, नतीजों का इंतजार है। हमारे सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ मैनपुरी से मौजूद हैं। अनामिका, आपके पास आती हूं। धौलपुर 187 वोटों से वहां पर रघुराज सिंह शाक्य पीछे हो गए समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से। 10 राउंड की गिनती में 24,000 वोटों से आगे चल रही हैं इस वक्त डिंपल यादव। बड़ी खबर है ये मैनपुरी से। देखिए मेनका, अब आंकड़ा इसकी पार निकल गया है। अब भोगांव से भी खबर आ गई है, वहां पे कहा जा रहा है कि वहां पे डिंपल यादव लीड कर रही है। और अब जो मार्जिन है, अब जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रहा है वो कहा जा रहा है कि डिंपल यादव 30,000 के मार्जिन से आगे चल रही है। लेकिन रघुराज सिंह शाक्य जो अपना बूथ भी नहीं बचा पाए, धौलपुर बूथ 100 कुछ वोटों से वो अपना बूथ नहीं बचा पाए। समाजवादी पार्टी कैंडिडेट से वो पीछे हो गए 187 वोटों से। धौलपुर बूथ अलाउद्दीन के पास चलेंगे। अलाउद्दीन,
रघुराज सिंह शाक्य अपना बूथ भी नहीं बचा पाए। जी हाँ, बिल्कुल, ये इंटरेस्टिंग जानकारी जसवंत नगर विधानसभा से है, क्योंकि उनका जो बूथ है जसवंत नगर विधानसभा में आता है। अभी ये दिनेश शाक अभी काउंटिंग स्थल से बाहर आए हैं। दिनेश, क्या दो डेटा आपके पास है, दोनों बड़े इंटरेस्टिंग डेटा हैं? न्यूज 18 पर यह सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हो सकती है, जिसमें ऐसा कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है रघुराज सिंह शाक, वो उनका गांव है धौलपुर, और धौलपुर का वो अपना खुद बूथ 187 वोटों से पराजित हो गए हैं समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार के मुकाबले में। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डिंपल यादव इस वक्त 10वें राउंड में करीब 24,000 वोटों से सीधे आगे हैं ये जसवंत नगर विधानसभा से, और ये बढ़त लगातार बरकरार बनी हुई चल रही है। हालांकि यह फिगर अभी चुनाव आयोग के जो अधिकारी और कर्मी लगे हुए हैं वो अभी कंपाइल नहीं करे हैं, लेकिन जो जानकारी निकली है, सामने आई है, उसमें ऐसा कहा गया है कि डिंपल यादव जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो 24,000 मतों से आगे हो गई हैं। 10 बजे का वक्त है, 10वां राउंड पूरा हो चुका है। जो बात कही गई थी जिलाधिकारी की तरफ से, वो लगता है कि 1 बजे हर हाल में पूरी हो जाएगी। आइए ऑफिशियल डेटा भी देखते हैं, 1 सेकंड का समय दीजिएगा। ऑफिशियल डेटा ये 10 राउंड का न्यूज 18 के पास डेटा था। ऑफिशियल डेटा 8 चक्रों का यहाँ पर आ चुका है। जरा सा जूम करेंगे अनिल कैमरा। डिंपल यादव को 8वें चक्र तक ऑफिशियली 36,664 वोट मिले हैं, 15,175 वोट मिले हैं रघुराज सिंह शाक को। यहाँ से जब आंकड़ा हम देखते हैं तो करीब 21,000 वोटों से डिंपल यादव 8वें राउंड तक ऑफिशियली जो है आगे चल रही है। ये ऑफिशियली 21,000 से है, जबकि हमारे पास अपडेट 10 राउंड तक का है जो कि 24,000 है। यानी लगता है ये दो जो अपडेट है 2 राउंड के, वो ऑफिशियली थोड़ा आने में वक्त लगता है। 52,549 वोटों की गिनती अभी तक हुई है। कुल वोट यहाँ पर है जो है 34 राउंड, यानी 10 राउंड का न्यूज 18 के पास डेटा है और 8 राउंड का डेटा, जैसा कि मैंने आपको ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन की जो यहाँ बोर्ड लगाया गया, नोटिस बोर्ड, उस पर चस्पा किया गया है। बिल्कुल। और यहाँ पर अलाउद्दीन, ठीक है, ये रुझान ही है, अभी 10 राउंड की ही काउंटिंग हुई है और उसके हिसाब से ही बताया जा रहा है। लेकिन जो फासला जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से रघुराज सिंह शाक्य अपना बूथ भी नहीं बचा पाए, तो ऐसे में लगता है कि डिंपल एक बड़े मार्जिन से यहाँ पर जीतेंगी और उनको विक्ट्री मिलेगी। और ऐसे में अब सवाल होता है कि क्या बीजेपी ने जो रणनीति बनाई थी, बीजेपी ने जिस तरह से गैर यादव और गैर मुस्लिम वोटों को अपने साथ जोड़ने की रणनीति बनाई थी और बहुत हद तक ओबीसी वोटों को अपने बीच लाने की, और शाक्य पर जो कि वहां पर नंबर के हिसाब से दूसरे नंबर पर है मतदाताओं की संख्या के हिसाब से, वो रणनीति यहां पर कारगर साबित नहीं हुई, या सारी रणनीतियों पर नेताजी को लेकर जो सम्मान है, जो वहां के लोगों के बीच अपनापन है, वो भारी पड़ा है? तो देखिए, अपडेट लेकर हेलीकॉप्टर एक बार फिर से आ गया मैनपुरी से। डिंपल यादव आगे 24,000 वोटों से वो लीड करती हुई दिख रही हैं इस वक्त। 10 राउंड की गिनती अभी तक हुई है। 10 राउंड की गिनती में 24,000 वोटों से आगे चल रही हैं डिंपल यादव। रघुराज शाक्य पीछे चल रहे हैं। दूसरा हेलीकॉप्टर आया और दूसरे हेलीकॉप्टर से जानकारी रघुराज सिंह शाक्य को लेकर, जो पीछे चल रहे हैं, और उनको कितने वोट अभी तक मिले हैं वो आप इस वक्त देख सकते हैं। पीछे चल रहे लगातार, लेकिन सबसे जो बुरी खबर है रघुराज सिंह शाक्य के लिए कि उस बूथ पर भी वो हार गए, जो इनका अपना बूथ है। 187 वोटों से वो हार गए हैं। हेलीकॉप्टर दूसरी बार, तीसरी बार आए, उससे पहले खतौली में उलटफेर की भी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। आरएलडी उम्मीदवार को फिर से बढ़त, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प यहाँ की लड़ाई। 4,030 वोटों से आगे हो गए मदन भैया, एक बार फिर वो आगे हुए हैं। शुरुआती तौर पर जब बैलेट बॉक्स खुला था, राजकुमारी सैनी आगे थी, फिर मदन भैया आगे हुए, फिर राजकुमारी सैनी 900 वोटों से आगे हुई, और अब एक बार फिर आरएलडी उम्मीदवार मदन भैया ने बढ़त बना ली है। तो जैसे जैसे वोटों की गिनती हो रही है, जैसे जैसे राउंड पूरे हो रहे हैं, दिलचस्प होता जा रहा है मामला। और न्यूज 18 पर हम आपको सभी खबर दिखा रहे हैं। सबसे पहले, सबसे सटीक, अपने सहयोगियों का रुख कर लें। हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों से मौजूद हैं। उमेश का रुख कर लेते हैं। उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं खतौली से। उमेश, यहां तो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है मामला। कभी मदन भैया आगे, कभी राजकुमारी सैनी आगे, अब एक बार फिर मदन भैया आगे हो गए हैं।
जी हाँ, देखिए खतौली की फाइट बेहद इंटरेस्टिंग हो गई है और ताज़ा अपडेट यही है कि तकरीबन 4000 से ज़्यादा मतों से मदन भैया गठबंधन प्रत्याशी आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी राजकुमारी सैनी से। तो निश्चित तौर पर यहाँ का मुकाबला बेहद इंटरेस्टिंग है, बेहद दिलचस्प है। काउंटिंग सेंटर से सीधे अभी हमारे साथ विनेश पवार जी मौजूद हैं। विनेश जी, क्या कहेंगे, कितने मतों का डिफरेंस हो गया है जीत हार में? देखिए, अब तो 4030 का अंतर आ गया है। मदन भैया लगभग 4030 वोटों से अब आगे चले गए हैं 2 राउंड की पूरी गिनती के बाद। तो यानी कि कहा जा रहा है कि ये माना जा रहा है कि अभी अगली जो तीसरे राउंड की जो गिनती होगी उसमें भी जो अंतर होगा ये बढ़ेगा, क्योंकि जो राउंड खुल रहे हैं वो पूरे मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र के जो राउंड है वो खुल रहे हैं। तो इसलिए अभी दूसरे राउंड की पूरी गिनती होने के बाद 4030 वोटों से मदन भैया आगे चल रहे हैं, जबकि राजकुमारी सैनी जो कि बीजेपी की प्रत्याशी है वो अभी पिछड़ रही हैं, पीछे चल रही हैं। पीछे चल रही हैं और फर्स्ट राउंड में आरएलडी के आई थिंक प्रत्याशी आगे थे, सेकंड राउंड में भी उन्होंने लीड एक्सटेंड किया है। तो लगातार ये जो है प्लस माइनस का खेल चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अभी यहाँ से निकली तो वो भी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रही हैं। गठबंधन के प्रत्याशी से हमारी बात हुई, वो भी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं। तो मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है, बहुत टाइट होने वाला है और लास्ट राउंड तक जाने वाला है मुकाबला खतौली का। निश्चित तौर पर मुकाबला वाकई बेहद कड़ा है और पहले से ही माना जा रहा था कि दोनों प्रत्याशियों के बीच में जो मुकाबला होगा वो निश्चित तौर पर इतना ही कड़ा मुकाबला होगा और वो उसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। लगातार मुकाबला जिस तरह आगे पीछे चल रहा है और दूसरे राउंड के बाद भी जब गिनती पूरी हुई उसके बाद भी मदन भैया रालोद के प्रत्याशी हैं, अब वो काफी आगे चले गए हैं, 4030 वोटों से आगे चले गए हैं। अगर वोटों की बात करें जो दोनों प्रत्याशी उनको कितने दूसरे राउंड के बाद मिले हैं तो आरएलडी प्रत्याशी हैं उनको 7888 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी प्रत्याशी को 3858 वोट मिले हैं। तो कुल मिलाकर 4030 वोटों से आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया आगे चले गए हैं। मुकाबला कड़ा है, बेहद कड़ा मुकाबला। पहले से ही कहा जा रहा था कि मुकाबला बेहद कड़ा होगा और इसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है जब नतीजे आज अब सामने आ रहे हैं। बार बार जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें लगातार आगे पीछे की दौड़ दोनों प्रत्याशियों की। 33 राउंड के आसपास की काउंटिंग यहाँ पर होनी है और अब तीसरा राउंड चल रहा है इस वक्त। वाकई उमेश, और ऐसे में मतदाताओं के मन में क्या चल रहा होगा वोट डालते वक्त, किन किन मुद्दों पर उन्होंने वोट कास्ट किया है, वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है समझना जानना, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है तो क्या कंफ्यूज मतदाता खतौली के या फिर प्यार बराबर लगभग दिख रहा है बीजेपी और आरएलडी को लेकर। आरएलडी के जयंत चौधरी ने यहां पर कैंप किया हुआ था और इस सीट को कब्जाने की कोशिश पूरी हो रही थी और इस वक्त देखिए मदन भैया एक बार फिर से आगे हुए हैं। आरएलडी के उम्मीदवार हैं मदन भैया, जिनको 7888 वोट अभी तक पड़े हैं, अभी तक की जो काउंटिंग हुई है उसके मुताबिक। और वहीं बीजेपी के उम्मीदवार 3858 वोट उनके खाते में, कुल 4030 वोटों से आरएलडी कैंडिडेट इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। खतौली की ये तस्वीर है और इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ बार बार चीजें बदलती हुई दिख रही हैं। कभी मदन भैया तो कभी राजकुमारी सैनी आगे होती हुई दिख रही हैं। वहीं अगर हम रामपुर की बात करें, लगातार आसिम रजा आगे बने हुए हैं। शुरुआती तौर पर जरूर यहां पर आकाश सक्सेना ने लीड ली थी, लेकिन उसके बाद आसिम रजा आगे आए। आजम खान के चेहरे पर यहां पर चुनाव लड़ा गया। आजम खान ने इमोशनल कार्ड भी खेला। उन्होंने रामपुर की जनता को यह भी बताया कि अब तक उन्होंने रामपुर के लिए बतौर एक विधायक, बतौर एक सांसद, बतौर एक मंत्री क्या क्या काम किया है। रामपुर की जनता के सामने उन्होंने दुहाई दी अपने काम को लेकर और साथ ही यह मैसेज देने की कोशिश की कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम कार्ड भी खेला, इमोशनल कार्ड भी खेला और वहां पर आसिम रजा जो उनके सबसे करीबी हैं वो चुनाव मैदान में थे। इससे पहले वो लोकसभा उपचुनाव में भी चुनाव मैदान में थे और अब रामपुर में विधानसभा उपचुनाव के दौरान भी उन पर ही भरोसा जताया आजम खान ने। और इस वक्त आजम खान के करीबी आसिम रजा आगे चलते हुए दिख रहे हैं। तीनों ही सीटों पर एसपी ने एक बार फिर से बढ़त बना ली है। एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ही तीनों सीटों पर आगे हैं। मैनपुरी में डिंपल यादव बड़ी लीड लेती हुई दिख रही है, 24,000 वोटों से आगे चल रही हैं। तो वहीं पर खतौली और रामपुर विधानसभा पर भी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आगे चलते हुए दिख रहे हैं, इस वक्त बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए जाहिर सी बात है इस वक्त का जो रुझान है वो उत्साह बढ़ाने वाला है और कहीं ना कहीं ये संदेश भी है कि अगर वक्त रहते सही रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरे और यहाँ पर लड़ाई लड़े तो शायद जनता उनके फेवर में फैसला दे। लेकिन इससे पहले यही आरोप लगते रहे समाजवादी
पार्टी पर कि चुनाव को लेकर बहुत गंभीरता समाजवादी पार्टी नहीं दिखाती है, जमीन पर उतरकर लड़ाई नहीं करती है, संघर्ष नहीं करती है, पसीना नहीं बहाती है। लेकिन इस बार हमने देखा इन 3 उपचुनाव में जब गढ़ की लड़ाई थी तो समाजवादी पार्टी खासकर मैनपुरी में लड़ती हुई दिखाई दे रही थी। कई मुद्दों को उठाया गया, सरकार पर हमले किए गए, जनता के बीच गए, इमोशनल कार्ड खेला, हर तरह से जनता के बीच रहने की कोशिश समाजवादी पार्टी की ओर से हुई थी। और कुछ ऐसी ही स्थिति हमें रामपुर में भी देखने को मिली थी। आखिर के दिनों में रामपुर में भी एक मंच पर आजम खां और अखिलेश यादव नजर आए थे। हालांकि आजम खां उससे कुछ दिन पहले तक ही कह रहे थे कि मुझे तो अकेला छोड़ दिया गया है, लेकिन बाद में अखिलेश यादव के साथ मंच शेयर करते भी दिखे रामपुर में। और वहीं से लगता है कि ताकत थोड़ी ज्यादा जरूर बढ़ी रामपुर में समाजवादी पार्टी की। खतौली की बात की जाए तो आरएलडी को, गठबंधन के उम्मीदवार को और आरएलडी को पूरी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी ने दी थी। मदन भैया यहां पर इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो ये 3 उपचुनाव उत्तर प्रदेश के जहां की स्थिति, जहां की तस्वीर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। वहीं गुजरात और हिमाचल पर भी निगाहें हमारी बनी हुई है, वहां की टैली भी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल जिन 3 सीटों पर उपचुनाव हुए, तीनों में ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जैसे ही सुबह के 8 बजे और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हुई, मैनपुरी से डिंपल यादव आगे, लेकिन रामपुर और खतौली से बीजेपी के प्रत्याशी आगे थे। लेकिन समय बदलते देर नहीं लगी, पल पल बदलते रुझानों में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने अपनी बढ़त बनाई। हालांकि मामूली सी बढ़त खतौली में राजकुमारी सैनी ने जरूर मदन भैया पर बनाई, लेकिन अब फिर से पासा पलट गया है। रुझानों की बात करें अभी तक तो मदन भैया जो कि आरएलडी के कैंडिडेट हैं 7,888 वोट से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट राजकुमारी सैनी 3,858 वोट अभी तक उनको मिल चुके हैं, यानी कुल मिलाकर 4,000 से ज्यादा मतांतर बना हुआ है दोनों के बीच में। आलोक अवस्थी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। आलोक अवस्थी जी, हालांकि रुझान ही है लेकिन फिर भी 10 बजे का समय हो गया है और ये एक ऐसा समय होता है जब माना जाता है कि अब तेजी से नतीजों के करीब हम बढ़ते हुए दिखेंगे। मतलब रुझानों का जो पैटर्न है वो बहुत हद तक बता देता है कि नतीजों का झुकाव किस तरफ है। और फिलहाल तीनों ही उपचुनाव की सीटों पर सपा आगे चल रही है। चिंता लग रही है आपको? देखिए, यह परिणाम जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने जा रहे हैं। 32 से 35 राउंड की गिनती होनी है, अभी मात्र 3 या 4 राउंड की गिनती हुई है। और आप देख रहे हैं कि कभी जो है हम आगे हो जाते हैं, कभी अन्य दलों के समाजवादी पार्टी आगे हो रही है। लेकिन हमें अपने नेतृत्व पे विश्वास है। चुनाव में सारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी है और समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से खाली एक मैनपुरी लोकसभा सीट पर जो है मेहनत करी है, इसके अलावा उन्होंने कहीं पर भी हम अखिलेश यादव जाते हुए दिखाई पड़े। ये मेरी आवाज इको होके आ रही है जरा सा। ठीक है, मैं पीसीआर को कहूंगी एक बार आलोक जी का जरा ऑडियो चेक करवाइए, उनको उन्हीं की आवाज इको हो रही है। ऐसे में बात करना, बोलना और सुनना बहुत मुश्किल होता है। ऑडियो ठीक करें आपका, तब तक हम एक बार फिर से बता देते हैं कि 5 विधानसभा सीटें जो मैनपुरी की हैं उनसे डिंपल यादव आगे चल रही हैं और अच्छी खासी बढ़त उन्होंने बना रखी है। और आरएलडी जो कि गठबंधन खतौली में कैंडिडेट हैं मदन भैया, वो भी अच्छे खासे मतांतर 4,000 से ज्यादा की लीड से आगे चल रहे हैं राजकुमारी सैनी से। ये अंतर अब बढ़ता जा रहा है। हालांकि राजकुमारी सैनी 1,000 कुछ वोटों से जरूर अभी आधे घंटे पहले तक उनसे आगे थी, लेकिन अब लीड ये बढ़ती चली जा रही है। आरएलडी ने बढ़त बना ली है खतौली सीट पर। और दूसरी तरफ रामपुर में भी खबर आ रही है कि आगे हैं आसिम रजा, कम ही मतांतर है लेकिन फिलहाल आगे है, पर पल पल बदल रहा है। यहाँ वोटिंग भी काफी कम हुई है, लगभग 34% मतदान हुआ है, तो बहुत तेजी से टैली रामपुर का बदल रहा है। लेकिन खतौली में लीड बढ़ गई है गठबंधन और बीजेपी प्रत्याशी के बीच में। और मैनपुरी से डिंपल यादव जो है वो लगातार आगे चल रही है। मैनपुरी सदर में 2,000 से ज्यादा की लीड है। जसवंत नगर से सबसे ज्यादा 28,000 की लीड से आगे हैं। भोगांव से 1775 वोटों की बढ़त है। किसनी से भी डिंपल यादव आगे हैं, मार्जिन थोड़ा कम है लेकिन यहां से वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। और ओवरऑल डेटा आप मैनपुरी का उठा करके देखें तो एक लंबे मतांतर से आगे चल रही हैं डिंपल यादव और ये लीड अब काफी बढ़ चुकी है। और ऐसा लग रहा है जैसे समाजवादी पार्टी ये मान करके चल रही है कि जीत उसी की होगी। और अखिलेश यादव लखनऊ से रवाना हो चुके हैं, कहा जा रहा है कि वो जल्दी मैनपुरी पहुंचेंगे। थोड़ी देर में धर्मेंद्र यादव भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। और दूसरी तरफ रघुराज शाक्य काफी पीछे हैं डिंपल यादव से,
कई मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुद्दा हावी रहा वो भावनाओं का मुद्दा रहा। श्रद्धांजलि मांगी गई, साइकिल पर बटन दबाकर नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि मांगी गई। सपा की तरफ से परिवार ने एकता का भी संदेश दिया और ये दिखाने की कोशिश की कि नेताजी के नाम पर पूरा परिवार एक है। तो ऐसा लग रहा है कि भावनाओं के वेग ने काम किया और सपा की को लीड जो है वो बढ़ती जा रही है। डिंपल यादव लगातार आगे चल रही हैं और इस बीच तमाम नेताओं के भी पहुंचने